हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आपका बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो शुरू हो गया है और हम अपने 40 नंबर का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। आज उसी का आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वो इस क्लास का लिंक को शेयर कर दें ताकि आपका जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो सभी इस क्लास को ज्वाइन कर लें और सभी के सभी को फ़ायदा हो। क्योंकि 40 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव आप बना लेते हैं तो आपको 10 नंबर और बनाना पड़ेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका तैयारी एकदम बहुत अच्छे से आपका यहाँ हम करवा रहे हैं और इंग्लिश का तो तैयारी चल ही रहा है। और प्रत्येक दिन आपका इंग्लिश का क्लास 2 बजे और हिंदी का क्लास 12 बजे हो ही रहा है और हम आशा करते हैं कि क्लास प्रत्येक दिन होगा, सिर्फ संडे को छुट्टी होता है। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए और इंग्लिश का जो पीडीएफ है आप लोगों के लिए रेडी हो चुका है 1 से 10 लेसन तक का। जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए वो 40 रुपया जो फ़ी है उसको पे करके आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उस जो पीडीएफ का क्लास है वो कुछ दिन में आपका स्टार्ट होगा। जैसे ही टेंस ख़त्म होगा तो वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास की ओर चलते हैं और प्रत्येक दिन की तरह आपका क्लास राजीव सर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम उसने कहा था चैप्टर देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कितना है? 2 है। आज की क्लास में उसने कहा था देखेंगे और जिसके रचनाकार कौन है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा बुक स्टार्ट हो गया है। पिछले क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट देखा था। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट देखा था। चैप्टर फर्स्ट क्या था? बातचीत, जिसके रचनाकार, जिसके लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। और आज हम देखेंगे उसने कहा था। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके और उसने कहा था कि रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है, फेसबुक होगा। फेसबुक पर तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ पर भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको हिंदी और इंग्लिश का डेली लाइव क्लास चलता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव में हैं, सारे लोग पहले शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लाइक बहुत कम रहता है। ठीक है, व्यूज तो जाता है, आप सब देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। सारे लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को अगर इसका आंसर पता होगा तो सारे लोग कमेंट में बताते चलिएगा, फिर हम इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी मतलब क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आपको एग्जाम में जो पेपर में भी ऐसा ही आ सकता है, तो आपको नाम पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर शॉर्ट दिखा, मतलब कि यहाँ पर शॉर्ट में याद नहीं रखना, आपको पूरा नाम याद रखना है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो जल्दी जल्दी आप सब कमेंट करिए और बताइए। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सुखमय जीवन। सेकंड, बुद्ध का कांटा। थर्ड, उसने कहा था। फोर्थ, हारे का हरिनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सारे लोग कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? तो ये हारे का हरिनाम जो है ना, ये इनके द्वारा लिखी गई नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, ये इन्हीं की रचना है। तो इसमें इनमें से कौन सी रचना नहीं है? हारे का हरिनाम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रेमचंद। सेकेंड, अज्ञेय। थर्ड, जैनेन्द्र। फोर्थ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसने कहा था कहानीकार कौन है? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभी हम बताएं
कि आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो उसने कहा था वो चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ये चैप्टर 2 है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव जुड़े हैं सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करते हैं तो फिर स्टूडेंट जुड़ते क्यों नहीं हैं? बहुत कम स्टूडेंट डेली देखते हैं, जबकि आपके डिमांड पर एक बुक लाया गया है, ठीक है। अब बुक का डेली क्लास आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, मतलब ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1915, सेकंड 1920, थर्ड 1922, फोर्थ 1925। सारे लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, ये रचना जो है 1915 की है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसके लिए हमें थोड़ा गले में खराश कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। अभी कुछ दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ है। इसको मेंटेन करिए, ठीक है, इसको एडजस्ट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लहना किस कहानी का पात्र है। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रोज, सेकंड जूठन, थर्ड तिरिच, फोर्थ उसने कहा था। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट फास्ट, ठीक है। हमसे पहले कमेंट करने की सोचिए, ठीक है, जल्दी कमेंट करिए हमसे पहले, फिर जब हम कमेंट करेंगे तो आप अपना आंसर मिलाइएगा। तो लहना किस कहानी का पात्र है, लहना उसने कहा था कहानी का पात्र है, ठीक है। लहना जो है किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जयपुर, सेकंड लखनऊ, थर्ड अमृतसर, फोर्थ चंडीगढ़। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। सारे लोग कमेंट करेंगे और जितने भी न्यू स्टूडेंट अभी लाइव हुए हैं सब लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके जितने भी और भी फ्रेंड्स हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, ठीक है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है वजीरा सिंह, सेकंड लहना सिंह, थर्ड बोधा सिंह, फोर्थ सूबेदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहना सिंह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, जल्दी से बताइए। सारे लोग को क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, जल्दी से बताइए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, धर्म प्रधान, सेकंड चरित्र प्रधान, थर्ड भाव प्रधान, फोर्थ कर्म प्रधान। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि कौन सी कहानी इनकी है, कौन सी कहानी मतलब कि इस लेखक की है, कौन सी नहीं है, कौन सा उपन्यास इस लेखक का है, कौन सा नहीं है। इसके लिए आपको उसका जो जितना भी उपन्यास है, जितनी भी उसकी कविताएं हैं, उसकी रचनाएं, उसकी कृति सारे आपको याद होना चाहिए, तभी आप ऐसा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 है, चारों अगर अलग अलग राइटर का दे देगा तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए जितने भी इसमें है रचना, जितने भी बुक में है ना, वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि सारा जो है अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका कौन सा होगा, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो इनमें से इस क्या होगा, तिरिच, ठीक है। तिरिच जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। और बाकी जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं, उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, ये सब किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। लेकिन ये जो तिरिच है ना, तिरिच चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो जल्दी से बताइए, अच्छा तिरिच जो है किसकी रचना है। अगर तिरिच चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है तो फिर ये किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है।
देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड बालकृष्ण भट्ट, थर्ड रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्हीं की कृति है। ठीक है, ये कछुआ धर्म किनका कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। देख रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन इसी बेस आ रहा है, किसकी कृति है, किसकी रचना है। ठीक है, तो जितने भी उसके रचना, उनके उपन्यास, कृति, लेख, कविताएं जितने भी है ना, वो सब याद होने चाहिए। ठीक है, और कन्फ्यूजन में नहीं, एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सेकंड देवकी नंदन खत्री, थर्ड गोपाल राम गहमरी, फोर्थ बालकृष्ण भट्ट। तो जल्दी जल्दी बताइए, ये सुखमय जीवन किसकी रचना है। ये सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। ठीक है, ये इन्हीं का रचना है। सारे लोग अपना कमेंट मिलाइए, क्या आपका सही है। ये बहुत लोगों का सही नहीं होगा, क्योंकि सबको रचना बहुत कम याद होता है, क्योंकि रचनाएं तो राइटर की बहुत सारी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको याद करना है, और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हर एक राइटर का किसी न किसी का देता ही देता है, तो आपको जब तक पूरा याद नहीं होगा नहीं बना पाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, मतलब उसने कहा था जो कहानी है उसमें जो भारतीय सिपाहियों के बारे में बताया गया था वो किससे लड़े थे, किससे उनका संघर्ष हुआ था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्रांसीसियों के साथ, सेकंड तुर्कों के साथ, थर्ड अंग्रेज़ों के साथ, फोर्थ जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किनके साथ हुआ था, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरानी हिंदी किन की रचना है, मतलब पुरानी हिंदी जो रचना है वो किन की है। जल्दी से बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रामचंद्र शुक्ल, सेकंड चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, थर्ड नामवर सिंह की, फोर्थ हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सब लोग बताइए। जो पुरानी हिंदी रचना है वो किनकी रचना है, जो पुरानी हिंदी रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, ये इन्हीं की रचना है पुरानी हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं तब तक हम ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कीरत सिंह, सेकंड वजीरा सिंह, थर्ड अंतर सिंह, फोर्थ महीप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सब लोग बताइए कमेंट में। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ठीक है, सभी लोग अपना कमेंट मिलाइए, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ठीक है, अब आई होप आप लोगों का भी आंसर सही हो रहा होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हजारा सिंह, सेकंड मुख्तार सिंह, थर्ड वजीरा सिंह, फोर्थ कुलदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। ठीक है, पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग फास्ट कमेंट करिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, मतलब उनके लड़के का नाम क्या था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, लड़के मतलब समझ रहे ना यहाँ पर उसका सन। ठीक है बेटा, देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या था, बौद्धा सिंह, सेकंड महासिंह, थर्ड कीरत सिंह, फोर्थ जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह जो थे उसके बेटे का नाम यानी लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम बौद्धा सिंह था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बौद्धा सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह किस पद पर था। ठीक है, उसके पोस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए अगर आपको पता है तो। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सूबेदार के, सेकंड लेफ्टिनेंट के, थर्ड
जमादार के, फोर्थ मेजर के, तो वो किस पोस्ट पर पोस्टेड था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमादार के, ठीक है, वो जमादार के पद पर नियुक्त था, ठीक है। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलेरी जी किस प्रकार की कविताएं लिखते थे? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देश प्रेम संबंधी, सेकंड देश संबंधी, थर्ड हास्य संबंधी, फोर्थ प्रकृति संबंधी। तो गुलेरी जी की जो कविताएं होती थी वो किस प्रकार की थी? तो गुलेरी जी की जो कविताएं थी ना वो देश संबंधी थी, ठीक है, देश प्रेम संबंधी, देश संबंधी नहीं, देश प्रेम संबंधी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सारे लोग कमेंट करिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, संजलपुर में, सेकंड अलाबपुर में, थर्ड जलालपुर में, फोर्थ लायलपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताइए। इसका राइट आंसर, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में, ठीक है, लायलपुर में दी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लायलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, मतलब उनका जन्म स्थान पूछ रहा है, ठीक है। जल्दी से सारे लोग कमेंट करिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हरियाणा में, सेकंड कांगड़ा में, अब कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। थर्ड क्या है, जयपुर में, जयपुर तो जानते हैं राजस्थान में, ठीक है। जयपुर को क्या बोला जाता है बताइए? तो इसका एक उपनाम भी है, जयपुर को क्या बोला जाता है? कमेंट में बताइए अगर आप सब में से किसी को पता है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या है, गुजरात में। तो इनका जन्म स्थान कौन था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जो जन्म था वो जयपुर में हुआ था, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। और जयपुर राजस्थान को इसे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी इसी को ना कहा जाता है, जयपुर को ही कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? मतलब उसने कहा था जो कहानी है इसके राइटर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए प्रेमचंद, सेकंड फणीश्वर नाथ रेणु, थर्ड चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फोर्थ ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों का आंसर भी सही हुआ होगा, ठीक है, ये तो सबका सही होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो उनके गांव का नाम पूछ रहा है, तो जल्दी से सारे लोग बताइए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मगरे, सेकंड मांझे, थर्ड कटरा, फोर्थ तेलधरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके गांव का नाम मांझे था, ठीक है। उनके गांव का नाम मांझे था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ठीक है, वो कहानी कब प्रकाशित हुई थी? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1913 में, सेकंड 1912 में, थर्ड 1915 में, फोर्थ 1900 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। गले में कुछ ज़्यादा ही खराश है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 77, सेकेंड 105, थर्ड 1805, फोर्थ 72। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके लहना सिंह के नंबर क्या था? तो जो उनका नंबर था वो 77 था, ठीक है, 77। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो इनकी कहानी है, बताइए जल्दी सा, कौन है इनका कहानी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जूठन, सेकंड रोज, थर्ड तिरिच, फोर्थ उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सबका सही होना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा उसने कहा था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेरी कुड़मुड़ाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? मतलब ये जो वर्ड है तेरी कुड़मुड़ाई हो गई वो किस कहानी में आया है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए ये किस कहानी में आया है।
देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रोज। सेकंड, उसने कहा था। थर्ड, तिरिच। फोर्थ, जूठन। तो ये किस कहानी में आया है? जल्दी से बताइए। ये जो है उसने कहा था कहानी में आया है, ठीक है। तेरी कुड़मुड़ाई हो गई, उसने कहा था कहानी का है। यहाँ पर तो आप ये देखें, तेरी कुड़मुड़ाई हो गई या फिर जो भी बढ़ रहे, आप जो आज जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर देखेंगे और यहाँ पर आंसर कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब यही एग्ज़ाम में आएगा ना तो उस टाइम नहीं ध्यान रहेगा, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि ये उसने कहा था चैप्टर चल रहा है तो उसी का होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बढ़िया से ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर तो क्वेश्चंस आपको एक साथ नहीं ना मिलेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन मिक्सअप रहता है, तो वहीं पर कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं, ऐसा याद करना है कि वो एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आगे जरा सा क्वेश्चन कट गया है, वो हम बोल रहे हैं, ठीक है, सुन लीजिए। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, ठीक है। तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? उसने कहा था। सेकंड, पंच परमेश्वर। थर्ड, पुरस्कार। फोर्थ, मंगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उसने कहा था, ठीक है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है? तो उसने कहा था, इसी कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है, किनका सही होता है। देखिए इसका क्या है क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी है, तो ये कहानी कैसा है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? युद्ध की कहानी। सेकंड, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। यहाँ पर कहानी कट गया है, ठीक है, वो हम बोल रहे हैं। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। थर्ड, दिव्य प्रेम की कहानी। फोर्थ, इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उसने कहा था कहानी है, जो उसने कहा था कहानी है वो इनमें से सभी है, ठीक है। वह कहानी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है, युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, ठीक है। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ये आज हम क्या देख रहे थे? उसने कहा था चैप्टर का, ठीक है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। और ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ, ठीक है। डेली एक चैप्टर कराएंगे, वो डेली एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। शेयर तो हम डेली करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप सब अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे भी आप जुड़े हुए हैं, वहाँ भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। उन्हें बताइए कि यहाँ पर अब हिंदी का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।